मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले और चने की दाल। ये हमने चने की दाल धोकर ये देखो भिगो दी है। ये भीग जाएगी तो हम उबाल लेंगे। और ये हमारे करेले हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे हम जिस तरह से बनाते हैं। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बटन आइकन के को प्रेस करें। ये हम इस तरह से छील लेंगे, कहीं कहीं से छीलेंगे, ऐसा नहीं कि हम सारा ही उतार देंगे। हमने दो तरह से छीले, एक इस तरह से हमने ऐसे करके छीला है, मोटा मोटा सा उतार दिया। एक हमने ऐसे बंकल के साथ उतारा था, ऐसे करके तो हमने ये करेले छील लिए। एक करेले के हमने इस तरह, आप जिस तरह से भी चाहें पीस बना लें, चाहे ऐसे बना लें इसके पीस। ये देखें, चाहे आप ऐसे बना लें, पतले पतले से इनको इस तरह से काट लें, ऐसे करके। आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप उस तरह, मैंने आपको बताया इस तरह से काट लें, चाहे ऐसे गोल गोल काट लें। मैं ये गोल गोल ही काटूँगी। देखें, इस तरह से हम इसके ये बीज निकाल देंगे। अगर कच्चे बीज हैं तो कच्चे बीज भले रहने दें। हमारी अम्मी तो कच्चे बीज भी डालती थी, तलकर तो अच्छे लगते थे, करारे करारे मुंह में ना चीनी के साथ आते थे। लेकिन हम दाल के साथ बना रहे हैं। ये देखो, सारे मैंने काट लिए हैं इस तरीके से। आप जिस तरह भी काटना चाहें काट लें। आप मेरे तरीके से बनाना। मैंने इसको थोड़ी सी हल्दी लगा दी है, और इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक लगाया। अब इसको हाथों की मदद से ऐसे मिक्स करें ताकि नमक हल्दी सबको लगे। ये देखो, हल्दी और नमक सबको लग चुका है। अब हम इसे हल्दी और नमक इसलिए लगाते हैं कि इसकी थोड़ी सी कड़वाहट निकल जाए। अब ये हल्दी नमक से है ना, इसमें से कड़वा पानी निकलेगा। अब हम टोकरी में हमने डाल दिया, अब इसी के ऊपर हमने रख दिया। अब इसमें से है ना पानी निकलेगा। नमक लगाने से, हल्दी लगाने से इसमें से जब पानी निकलेगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे। हमने थाली में टोकरी को रख दिया। देखें, हम बर्फ़ के पानी से अब इसको धो रहे हैं। बर्फ़ के पानी से है ना, इसमें से कड़वापन थोड़ा निकल जाता है। 2-3 दफ़ा हम बर्फ़ के पानी से इसको धोएंगे, इसमें से सारी कड़वाहट निकल जाएगी। एक दफ़ा हमने धो लिया है, दूसरी दफ़ा भी धो लेंगे। ये देखें, हमने इसको 3-4 दफ़ा पानी से धो लिया, बर्फ़ के पानी से। अब हम इसे किसी साफ़ कपड़े में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे, और इसको कपड़े की मदद से और निचोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरह से दबा दबा के हम इसको ये देखें, इसी तरीके से आप धोकर फिर किसी साफ़ सी चादर हो या कोई कपड़ा हो साफ़ सुथरा, उसमें डालकर इसको ऐसे करके निचोड़ेंगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा। हमने इसे कपड़े में डालकर निचोड़ लिया। अब ये हमारा करेले निचोड़ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम इसको हवा में रख लेंगे, पंखे के नीचे। फिर बाद में आपको दिखाते हैं कि इसको हम किस तरह से तलेंगे और कुछ कैसे करेंगे। अभी बाकी का सामान हम बना। ये 1 पाव से कम हमने ये ली थी प्याज, इसको हमने काट लिया है। टमाटर हमने छीन लिए हैं और दही भी डालेंगे। ये लहसुन अदरक लिया है, इसे हम मोटा मोटा कूट लेंगे। ये हमने हरी मिर्चियाँ ली हैं, इन्हें हमने काट लिया। हरा धनिया अभी हम काटेंगे।
खुश्क हुए। अब हमने तवा रखा है और तवे के ऊपर हम इसको फैला देंगे। थोड़ा सा पानी और इसमें से खुश्क हो जाएगा तो फिर हम तलेंगे। बस इसका थोड़ा सा पानी खुश्क करना है। कढ़ाई गरम करने रख दी थी। इसके अंदर हम सरसों का तेल डाल देंगे। ऐसे उलट पुलट करते रहेंगे तो इनका पानी और खुश्क हो जाएगा। ये देखें हमारा ये पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है सरसों के तेल में और इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए हम इनको फ्राई करके निकाल लेंगे, फिर मसाला बनाएंगे। आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखना। हम देसी तरीक़ों से खाना बनाते हैं, वही आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे करेले है ना फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे करेलों को। ये हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। ये हमने प्लेट में निकाल लिए। तेल में हम ये प्याज डाल देंगे। ये देखिए प्याज हम फ्राई कर रहे हैं। प्याज को हम हल्का ही फ्राई करेंगे। प्याज है ना हल्की हल्की फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब इसको हम चलाएंगे। अदरक लहसुन को भी हम फ्राई कर रहे हैं इसके अंदर, जब तक हमारी प्याज थोड़ी सी हो भून जाएगी अदरक लहसुन के पेस्ट को। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें और थोड़ा सा डालेंगे हम पानी, थोड़ा सा। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे मसाले। ये थोड़ा सा हम डालेंगे जीरा। ये 1 चमचा डालेंगे कुटा हुआ धनिया। 1 चमची डालेंगे मिर्ची। अब आप अपने हिसाब से डाल लेना, कम ज़्यादा हो तो। थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी। ये थोड़ा सा डालेंगे हम नमक। अब इसको हम चलाएंगे। थोड़ा सा इसमें और पानी डालेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। मसाला भून रहा है और ये टमाटर भी इसमें मैश हो गए, तो हम इसमें डालेंगे 2 चमची। अब इसको हम भूनेंगे। देखें हमारा मसाला भून चुका है अच्छे से। अब हमने जो दाल उबाली थी वो इसमें डालेंगे। अब थोड़ी सी देर के लिए इसे भी हम मसाले में भूनेंगे। कम आंच पर रखेंगे तो ये खुद ही इस मसाले में भून जाएगी। गरम मसाला अब ये देखिए हमारी दाल भी भून चुकी है मसाले में। अब हमने जो करेले फ्राई किए थे वो इसमें डाल। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई कम आंच धीमी आंच करके उस पर रख देंगे। दाल हमारी पहले से ही गली हुई थी, करेले फ्राई होकर वैसे ही गल चुके थे। ये देखें अब हम इसे दम पर रख रहे हैं और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालकर धीमी आंच पर दम पर रख देंगे।
फिर आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल। करेला बन के तैयार हो चुका है। ये मैंने हरी मिर्चें बाद में याद आई थी तो 2 मिर्चों को हमने इस तरह से छोटे छोटे पीस करके डाल दिए। ये देखिए, अब हम प्लेट में इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारे चने की दाल और करेले की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, जो हमने आपके सामने बनाया था। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप है ना सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना। हम या आप बहन भाइयों के लिए बनाते हैं। आप किसी के भी चैनल पर देखें, भले थोड़ा सा बनाकर देख लिया करें, अच्छा लगे तो उनके चैनल को आप सब्सक्राइब करा करें, ताकि उससे हौसला बढ़ जाता है। अल्लाह निगहबान।